हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शारदे ग्लोबल स्टडी में। आज आप लोगों के बीच एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें भारत के सभी राज्य, उसके राजधानी तथा उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत के सभी राज्य एवं उसकी राजधानियाँ। बढ़ते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि बिहार की राजधानी कहाँ है। पहला ऑप्शन दिया है हरियाणा, दूसरा ऑप्शन दिया है पटना, सी नंबर ऑप्शन दिया है चंडीगढ़ और डी नंबर ऑप्शन दिया है तीसपुर। तो बिहार की राजधानी कहाँ है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार की राजधानी पटना है। अब बिहार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ था। बिहार की आधिकारिक भाषाएं हिंदी और उर्दू है। यहाँ की मुख्य नदियाँ कौन कौन सी है? गंगा है, कोसी है, गंडक है और सोन है। बिहार जो है ना, यह अन्य राज्यों से सीमा साझा करती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। तो बिहार जो है 3 राज्यों से सीमा साझा करती है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। देखते हैं और कुछ बातें बिहार के बारे में। तो यहाँ पर देखते हैं कि बिहार राज्य की निर्माण जो है ना 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और राज्यपाल जो है ना आरिफ मोहम्मद खान है। बिहार में लोकसभा सीट 40 है, राज्यसभा सीट 16 है, विधानसभा सीट 243 है। यहाँ पर बिहार में कौन कौन से धार्मिक और ऐतिहासिक प्लेस हैं, जैसे कि बोध गया हो गया, नालंदा विश्वविद्यालय हो गया, वैशाली हो गया, राजगीर हो गया। बिहार में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य हैं? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है जो पश्चिम चंपारण में है, भीमंद अभयारण्य है जो कि मुंगेर में है, ककोलत अभयारण्य है जो कि नवादा में है, गौतम बुद्ध अभयारण्य है जो कि गया और औरंगाबाद में है, और कुलदेव अभयारण्य है जो कि कैमूर में है। तो इतना रहा बिहार से कुछ महत्वपूर्ण बातें, और ये हम लोग के सामने बिहार का मैप रहा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है। पहला ऑप्शन दिया है पटना, दूसरा ऑप्शन दिया है लखनऊ, सी नंबर ऑप्शन दिया है दिसपुर और डी नंबर ऑप्शन दिया है रांची। तो उत्तर प्रदेश का राजधानी कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बारे में और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं कि उत्तर प्रदेश है ना भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इसकी राजधानी लखनऊ है, जो कि आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है, जैसे कि प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि और राम मंदिर है, और बनारस को विश्व की प्राचीनतम नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और प्रयागराज में संगम और कुंभ संगम है और वहाँ पर कुंभ मेला लगता है। और भी देखते हैं कुछ उत्तर प्रदेश के बारे में। तो यहाँ पर देखते हैं कि लिखा है कि 1 अप्रैल 1937 को इसे यूनाइटेड प्रोविंस कहा गया। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। इसका न्यायिक राजधानी जो है ना प्रयागराज है, जहाँ जहाँ उच्च न्यायालय है। वर्तमान में सीएम कौन है उत्तर प्रदेश का? योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर यानी कि राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लोकसभा सीट है, कितना है? 80। और राज्यसभा सीट कितना है? 31। यहाँ पर विधानसभा सीट कितना है? 403। और विधान परिषद के सीट कितना है? 100। उत्तर प्रदेश में देखते हैं कुछ उद्यान और अभयारण्य। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर में है, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य लखीमपुर खीरी में है, संप्रदाय वन्यजीव अभयारण्य जो कि मैनपुरी में है, समसपुर पक्षी विहार जो कि रायबरेली में है, सुर सरोवर पक्षी विहार जो कि आगरा में है। और ये रहा उत्तर प्रदेश का मैप। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। क्वेश्चन कहता है कि झारखंड की राजधानी कहाँ है। पहला ऑप्शन दिया है गंगटोक, दूसरा ऑप्शन दिया है, बी नंबर ऑप्शन दिया है मिजोरम, सी नंबर ऑप्शन दिया है रांची और डी नंबर ऑप्शन दिया है मुंबई। तो झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। यहाँ पर देखते हैं कि
झारखंड जो है ना भारत का 28वां राज्य है जो जिसकी स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। झारखंड के वर्तमान में सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। और राज्यपाल कौन है? श्री संतोष कुमार गंगवार। देखते हैं कुछ झारखंड के बारे में महत्वपूर्ण बातें। तो यहाँ पर देखते हैं कि झारखंड में लोकसभा सीट कितना है? 14। झारखंड में राज्यसभा सीट कितना है? 6 है। और झारखंड में विधानसभा सीट कितना है? 81। झारखंड में कुछ देखते हैं महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य। तो यहाँ पर पलामू अभयारण्य है, हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य है, गौतम बुद्ध अभयारण्य है, धुआ झील पक्षी अभयारण्य है और पलामू टाइगर रिजर्व है। ये रहा हमारा झारखंड का मैप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। क्वेश्चन है कि उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? पहला ऑप्शन है भुवनेश्वर, दूसरा ऑप्शन है हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है सी नंबर ऑप्शन है पटना और डी नंबर ऑप्शन है कोहिमा। तो उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए भुवनेश्वर। उड़ीसा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं कि उड़ीसा जो है ना भारत का पूर्वी तटीय राज्य है। उड़ीसा का सबसे बड़ा शहर जो है ना भुवनेश्वर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। पुरी जगन्नाथ मंदिर जो है उड़ीसा में है, जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पर उड़ीसा में चिल्का झील है जो एशिया के सबसे बड़े खारे पानी का झील है। यहाँ पर भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर को मंदिरों का शहर कहलाता है। बढ़ते हैं उड़ीसा के बारे में कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। उड़ीसा में देखते हैं तो वहाँ का सीएम जो है ना मोहन चरण मांझी है। राज्यपाल कौन है? हरि बाबू कंभमपति। ठीक है। उड़ीसा राज्य में लोकसभा सीट कितना है? 21 है। राज्यसभा सीट कितना है? 10 है। और विधानसभा सीट कितना है? 147। उड़ीसा में राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क है। उड़ीसा में प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य कौन कौन सा है? चिल्का झील पक्षी अभयारण्य है, बालूखंड कोणार्क वन्यजीव अभयारण्य है, एकुर्द वन्यजीव अभयारण्य है, देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है, कोटगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है, कालाहांडी वन्यजीव अभयारण्य है, लखारी घाटी वन्यजीव अभयारण्य है और भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य है। ये रहा उड़ीसा का मैप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब राज्य की राजधानी कहाँ है? पहला ऑप्शन है अमृतसर, दूसरा ऑप्शन है लुधियाना और सी नंबर ऑप्शन है चंडीगढ़ और डी नंबर ऑप्शन है पटियाला। तो पंजाब की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं कि पंजाब का सबसे बड़ा शहर जो है ना लुधियाना है। पंजाब की भाषा क्या है? राजकीय भाषा पंजाबी है। पंजाब का लोक नृत्य क्या है? भंगड़ा और गिद्धा है। लोक संगीत क्या है? सूफी संगीत और पंजाबी गाने हैं। यहाँ की पंजाब की महत्वपूर्ण नदी कौन कौन सा है? सतलज है, ब्यास है और रावी है। और भी देखते हैं पंजाब के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। पंजाब राज्य की स्थापना जो है ना 1 नवंबर 1966 ईस्वी को हुआ था। 1 नवंबर को पंजाब दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर लोकसभा सीट कितना है? 13 है। राज्यसभा सीट कितना है? 7 है। पंजाब का मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान सिंह। ठीक है। पंजाब में विधानसभा सीट कितना है? 117 है। ठीक है। और पंजाब के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। ठीक है। पंजाब में कुछ राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। तो यहाँ कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? हरिके वेटलैंड एवं पक्षी अभयारण्य है, कंजर वन्यजीव अभयारण्य है, जैतवन वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी है। कपूरथला पंजाब में है जिसे पंजाब का पेरिस के नाम से जाना जाता है। पंजाब के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो बैसाखी प्रमुख त्यौहार तो बैसाखी, लोहड़ी, गुरु पर्व। और लोक नृत्य कौन सा है? भांगड़ा है और गिद्धा है। ठीक है। और ये पंजाब का हमारा मैप हुआ। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? पहला ऑप्शन है मनाली, दूसरा ऑप्शन है बी नंबर ऑप्शन है शिमला, सी नंबर ऑप्शन है बी नंबर ऑप्शन है धर्मशाला,
सी नंबर ऑप्शन है शिमला और 4 डी नंबर ऑप्शन है कुल्लू। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? शिमला। हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की स्थापना जो है ना 25 जनवरी 1971 ईस्वी को हुआ था। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और इसका गर्मी का राजधानी है और सर्दियों की राजधानी जो है ना धर्मशाला है। हिमाचल प्रदेश में टोटल डिस्ट्रिक्ट जो है ना 12 है। हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। यहाँ पर लोकसभा सीट कितना है? 4 है। राज्यसभा सीट कितना है? 3 है। विधानसभा सीट कितना है? 68 है। ठीक है। राज्य हिमाचल प्रदेश में राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल वहाँ पर है शिव प्रताप शुक्ला। मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री वहाँ पर सुखविंदर सिंह सुक्खू। यहाँ की मुख्य भाषा कौन है? हिंदी है और पहाड़ी बोलियाँ है। हिमाचल प्रदेश का उपनाम क्या है? देवभूमि, यानी कि लैंड ऑफ गॉड्स। यहाँ के मुख्य पर्वत श्रृंखला कौन सा है? धौलाधर है, पीर पंजाल है और जस्कर है। मुख्य नदियाँ कौन कौन सी है? सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और यमुना है। यहाँ को लोक नृत्य क्या है? नाटी है। ये रहा हमारा हिमाचल प्रदेश का मैप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। तो कौन कौन से उद्यान है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो कि कुल्लू में है, पिन वैली नेशनल पार्क जो कि लाहौल स्पीति में है, इंद्र किला नेशनल पार्क जो कि कुल्लू में है, खीर गंगा नेशनल पार्क जो कि कुल्लू में है और सिंहासन राष्ट्रीय उद्यान जो कि सिरमौर में है। कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य देख लेते हैं। तो रेणुका अभ्यारण्य जो कि सिरमौर में है, गमगढ़ अभ्यारण्य जो कि कुल्लू में है, तलरा अभ्यारण्य जो कि मंडी में है, काला टोप खजियार अभ्यारण्य जो कि चंबा में है, माजा थल अभ्यारण्य जो कि सोलन में है, चूड़नधर अभ्यारण्य जो कि सिरमौर में है, दारांगती अभ्यारण्य जो कि शिमला में है और सिल्ली अभ्यारण्य जो कि सोलन में है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है कि असम की राजधानी कहाँ है? तो पहला ए नंबर ऑप्शन है गुवाहाटी, बी नंबर ऑप्शन है दिसपुर, सी नंबर ऑप्शन है डिब्रूगढ़ और डी नंबर ऑप्शन है जोरहाट। तो असम की राजधानी कहाँ है? असम की राजधानी कहाँ है? हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो है ना, पहला ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन दिया है गुवाहाटी, बी नंबर ऑप्शन दिया है ईटानगर, सी नंबर ऑप्शन दिया है कोहिमा और डी नंबर ऑप्शन दिया है शिलोंग। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 20 फरवरी 1987 ईस्वी को हुआ था। अरुणाचल प्रदेश का तवांग जिला अपने भव्य तवांग मठ के कारण प्रसिद्ध है, जो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे पुराना मठ है। और देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ बातें। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीट कितना है? 2। राज्यसभा सीट कितना है? 1। विधानसभा सीट कितना है? 60। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल KT पटनायक। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के CM कौन है? पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश को सूर्योदय के प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश की मुख्य जनजातियाँ कौन कौन सी है? न्यासी, आपातानी, मिसमी आदि गालो हैं। यहाँ की प्रमुख नदियाँ कौन है? ब्रह्मपुत्र। ठीक है। यहाँ पर कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य है? तो नामदफा नेशनल पार्क, मौलिंग नेशनल पार्क, सोरोराम वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर है। ये रहा अरुणाचल प्रदेश की मैप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 9 नंबर क्वेश्चन है, नागालैंड राज्य की राजधानी कौन सी है? पहला ऑप्शन है शिलोंग, दूसरा ऑप्शन है कोहिमा, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन है इम्फाल और डी नंबर ऑप्शन है आइजोल। तो नागालैंड की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी कोहिमा। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं कि
नागालैंड का सबसे बड़ा शहर जो है ना कौन है, दीमापुर। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुआ था, 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड बना था और भारत का 16वां राज्य बना। और भी कुछ बातें देखते हैं नागालैंड के बारे में। तो देखते हैं कि यहाँ पर लोकसभा सीट कितना है, 1। राज्यसभा सीट कितना है, राज्यसभा सीट कितना है, 1। विधानसभा सीट कितना है, 60। यहाँ के राज्यपाल कौन है, ला गणेशन। मुख्यमंत्री कौन है, नेफ्यूरियो। ये नागालैंड की प्रमुख जनजातियाँ कौन सा है, आओ, अंगामी, सेमा। ठीक है, इसका उपनाम क्या है, फेस्टिवल्स का राज्य। प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है यहाँ पर, हॉर्नबिल। नागालैंड का महत्वपूर्ण त्यौहार कौन सा है, हॉर्नबिल। लोक नृत्य कौन है, वार डांस। वार डांस और कौन है, थी लुईर। ठीक है, मुख्य नदियाँ कौन है, धानसिरी और डयांग और मिलक। ठीक है, और यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य कौन कौन सा है, पुलीबाजी वन्यजीव अभ्यारण्य, फकीम वन्यजीव अभ्यारण्य, रंगा पहर वन्यजीव अभ्यारण्य, तेंगा फाक वन्यजीव अभ्यारण्य। ये रहा हमारा मैप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन कहता है कि मणिपुर राज्य की राजधानी कहाँ है। पहला ऑप्शन है आइजोल, दूसरा ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन है कोहिमा, सी नंबर ऑप्शन है इम्फाल और डी नंबर ऑप्शन है शिलोंग। तो मणिपुर राज्य की राजधानी कहाँ है, इम्फाल। मणिपुर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। तो इसकी स्थापना जो है ना 21 जनवरी 1972 ईस्वी को हुआ था और यह भारत का 19वां राज्य है। देखते हैं कुछ और बातें। यहाँ पर लोकसभा सीट कितना है, 2। राज्यसभा सीट कितना है, 1। विधानसभा सीट कितना है, 60। यहाँ के राज्यपाल कौन है, अजय कुमार भल्ला। मुख्यमंत्री कौन है, एन वीरेंद्र सिंह। ठीक है, मुख्य भाषा कौन कौन से, मणिपुरी और अंग्रेजी। मणिपुर को भारत के आभूषण के नाम से भी जाना जाता है, उपनाम से। यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी है, मैतई, नागा, कुकी, मिजो। यहाँ पर लोक नृत्य कौन कौन से चलता है, तो रासलीला और थंगटा। यहाँ पर कुछ राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य देख लेते हैं। तो केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है मणिपुर में, जो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद से सिरोई लिली अभ्यारण्य। ये रहा हमारा मणिपुर का मैप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। क्वेश्चन है कि त्रिपुरा राज्य की राजधानी कहाँ है। पहला ऑप्शन है अगरतला, दूसरा ऑप्शन नंबर बी है शिलोंग, ऑप्शन नंबर सी है कोहिमा और ऑप्शन नंबर डी है इम्फाल। तो त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए अगरतला। इसके बारे में कुछ बातें देखते हैं कि त्रिपुरा की स्थापना 21 जनवरी 1972 ईस्वी को हुआ था। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन सा है, मनिक शाह। और वर्तमान में गवर्नर कौन है, एन इंद्रसेना रेड्डी। और भी कुछ बातें देखते हैं कि त्रिपुरा जो है ना पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 10,491 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की जनसंख्या 2011 के अनुसार लगभग 36 लाख है। आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सा है, बंगला है, कोकबोरोक और अंग्रेजी है। मुख्य जनजातियाँ कौन सी है, त्रिपुरी है, रियांग है, जमातिया है और हलाम आदि है। प्रमुख नदियाँ कौन सी, गोमती है, मन्नू है, खोवाई है और हौरा है। प्रमुख नृत्य कौन है, गरिया नृत्य है, हुजगिरी नृत्य है और बिजू नृत्य है। प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है, खराची पूजा है, गरिया पूजा है और बिजू महोत्सव है। यहाँ पर विधानसभा सीट कितना है, 60 है। लोकसभा सीट कितना है, 2 है और राज्यसभा सीट कितना है, 1 है। ये रहा त्रिपुरा का मैप। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। क्वेश्चन है कि मिजोरम की राजधानी कहाँ है। पहला ऑप्शन है शिलोंग, दूसरा ऑप्शन है आइजोल, तीसरा ऑप्शन है कोहिमा और चौथा ऑप्शन है इम्फाल। तो मणिपुर की राजधानी कहाँ है, आइजोल। मिजोरम की राजधानी कहाँ है, आइजोल, ऑप्शन नंबर बी।
मिजोरम के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें देखते हैं कि इसकी स्थापना जो है ना 20 फरवरी 1987 ईस्वी को हुआ था। इसके मुख्यमंत्री कौन है? लाल दुहुमा। ठीक है। यहाँ राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। यहाँ जनसंख्या कितना है? लगभग 10.97 लाख। पर इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। यहाँ की क्षेत्रफल कितना है? 21,081 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। यहाँ की आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी है? मिजो और अंग्रेजी। विधानसभा सीट कितना है? यहाँ पर 40 है, और लोकसभा सीट 1 है, और राज्यसभा सीट भी 1 है। ठीक है। इसकी स्थिति क्या है? भौगोलिक स्थिति क्या है? मिजोरम म्यांमार और बांग्लादेश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। यहाँ की मुख्य जनजातियाँ कौन कौन सी है? मिजो, लुसाई, हमार और पोइते आदि है। यहाँ की राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन सा है? फंगपुई नेशनल पार्क है, डंपा टाइगर रिजर्व है, और तलावंग अभयारण्य है। ये रहा मैप। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। क्वेश्चन है कि सिक्किम राज्य की राजधानी कहाँ है? पहला ऑप्शन है गंगटोक, दूसरा ऑप्शन है शिलोंग, तीसरा ऑप्शन है कोहिमा, और चौथा ऑप्शन है ईटानगर। तो सिक्किम की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए गंगटोक। इसके बारे में कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें देखते हैं कि इसकी स्थापना कब हुआ था? 16 मई 1975 ईस्वी को। मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ पर प्रेम सिंह तमांग है, और राज्यपाल कौन है? ओम प्रकाश माथुर। सिक्किम का क्षेत्रफल कितना है? लगभग 7,096 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य है। जनसंख्या कितना है? लगभग 6 लाख है। ठीक है। यहाँ पर विधानसभा सीट कितना है? 32 है। लोकसभा सीट कितना है? 1 है। राज्यसभा सीट कितना है? 1 है। यहाँ के प्रमुख पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा है, जो कि विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 85-86 है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है? तिस्ता है, रंगीत है, और रुमचू है। ठीक है। यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य कौन कौन सी है? कंचनजंगा राष्ट्रीय अभयारण्य है, फैम्बोंग लो वन्यजीव अभयारण्य है, सिंगबा ड्रोन अभयारण्य है। ठीक है। और ये रहा सिक्किम का मैप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मेघालय की राजधानी कहाँ स्थित है? ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि मेघालय की राजधानी कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है गंगटोक, दूसरा ऑप्शन है आइजोल, तीसरा ऑप्शन है शिलोंग, और चौथा ऑप्शन है कोहिमा। तो मेघालय की राजधानी कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी शिलोंग। ठीक है। बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो इसकी स्थापना जो है ना 21 जनवरी 1972 ईस्वी को हुआ था। वर्तमान में मेघालय के सीएम कौन है? कोनराड संगमा, और गवर्नर कौन है? विजय शंकर। मेघालय के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। यहाँ पर विधानसभा सीट कितना है? 60 है। लोकसभा सीट कितना है? 2 है। और राज्यसभा सीट कितना है? 1 है। मुख्य जनजाति कौन कौन से? यहाँ पर गारो खासी जनतिया यहाँ की जनजाति है। और मुख्य नदियाँ यहाँ पर कौन सी है? उमंग गोट है, सोमेश्वरी है, और गणेश्वरी है। प्रमुख पहाड़ियाँ कौन कौन सी है? गारो हिल्स, गारो पहाड़ियाँ है, खासी पहाड़ियाँ, और जयंतिया पहाड़ियाँ हैं। प्राकृतिक विशेषता क्या है? यहाँ पर चेरापूंजी और मानसीराम है, जहाँ पर विश्व के सर्वाधिक वर्षा होती है। एशिया का सबसे साफ गांव मालयंग गांव है। डबल डेकर लिविंग ग्रुप ब्रिज है। यहाँ पर लोक नृत्य कौन कौन से हैं? यहाँ पर लोक नृत्य है सद सुख माइनसियम। ठीक है। और लाहौर नृत्य यहाँ का है। प्रमुख त्यौहार कौन सी है? प्रमुख नृत्य है बेहिंद एंखलम है, सद सुख माइनसियम है, और बंगला महोत्सव है। यहाँ पर कुछ राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य देख लेते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य है? तो बाल पक्रम राष्ट्रीय उद्यान है, और नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। इसके ये मैप हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। क्वेश्चन है कि
पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? तो पहला ऑप्शन है भुवनेश्वर, दूसरा ऑप्शन है पटना, सी ऑप्शन है कोलकाता और डी ऑप्शन है रांची। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता। इसके बारे में, पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी, पश्चिम बंगाल की स्थापना जो है ना 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। यहाँ के सीएम कौन है? ममता बनर्जी है। और गवर्नर कौन है? सीवी आनंद बोस है। और भी देखते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो यहाँ पर विधानसभा सीट कितना है? 294 है। लोकसभा सीट कितना है? 42 है। और राज्यसभा सीट 16 है। यहाँ प्रमुख मुख्य नदियाँ कौन कौन सी है? गंगा है, दामोदर है, तेजपुर है और सुवर्ण रेखा है। प्रमुख पर्वतीय क्षेत्र कौन है? दार्जिलिंग हिल्स है, सुंदरबन डेल्टा है। इसकी विशेषता, सुंदरबन है जो विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, दार्जिलिंग मैंग्रोव वन है और रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। दार्जिलिंग की चाय विश्व प्रसिद्ध है। प्रमुख त्यौहार कौन कौन से? यहाँ पर दुर्गा पूजा है, काली पूजा है, रथ यात्रा है, पोइसाख उत्सव है। लोक नृत्य या कला कौन है? छाऊ नृत्य है, बाउल गीत है, पटचित्र कला है। महत्वपूर्ण शहर कौन कौन से? यहाँ पर कोलकाता है, दार्जिलिंग है, दुर्गापुर है, आसनसोल है, सिलीगुड़ी है और हल्दिया है। यहाँ पर कुछ राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य देख लेते हैं। तो यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है, नेवोरा वैली राष्ट्रीय उद्यान है, जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और बक्सा टाइगर रिजर्व है। ये रहा हमारा पश्चिम बंगाल का मैप। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? पहला ऑप्शन है देहरादून, दूसरा ऑप्शन है नैनीताल, सी नंबर ऑप्शन है हरिद्वार और डी नंबर ऑप्शन है मसूरी। तो उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। गर्मी की अस्थायी राजधानी कहाँ है? गैरसैंण। इसकी स्थापना जो है ना हुआ था 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है। शीतकालीन राजधानी कहाँ है इसका? देहरादून। ठीक है। और ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? भरारी सैंड। ठीक है, जो गैरसैंण क्षेत्र में पड़ता है। उत्तराखंड के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। यहाँ पर उत्तराखंड में विधानसभा सीट कितना है? 70, लोकसभा सीट कितना है? 5 और राज्यसभा सीट कितना है? 3। यहाँ के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। ठीक है। प्रमुख हिल्स स्टेशन कौन सा है? मसूरी है, नैनीताल है, अल्मोड़ा है, रानीखेत है और औली है। ठीक है। यहाँ की उत्तराखंड की योग की राजधानी कहाँ है? ऋषिकेश। ठीक है। प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? नंदा देवी राज जाट यात्रा। ठीक है। विशेष स्थल कौन है? तुंगनाथ मंदिर है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य देख लेते हैं। तो यहाँ पर जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है और फूलों की घाटी है। ये रहा हमारा उत्तराखंड की मैप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? पहला ऑप्शन है भोपाल, दूसरा ऑप्शन है इंदौर, तीसरा ऑप्शन है ग्वालियर और चौथा ऑप्शन है जबलपुर। तो मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए भोपाल। ठीक है। इसके बारे में और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। मध्य प्रदेश की स्थापना जो है ना 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। यहाँ सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। और भी देखते हैं मध्य प्रदेश के बारे में कुछ बातें। यहाँ पर विधानसभा सीट कितना है? 230। लोकसभा सीट कितना है? 29 और राज्यसभा सीट कितना है? 11। यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य कौन कौन सा है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान है और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है। ये रहा मध्य प्रदेश का मैप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? पहला ऑप्शन है रायपुर, दूसरा ऑप्शन है बिलासपुर, तीसरा ऑप्शन है भिलाई और डी नंबर ऑप्शन है रायगढ़। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ स्थित है? तो रायपुर।
छत्तीसगढ़ के बारे में और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं कि इसकी स्थापना जो है ना 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। यहाँ के मुख्य सीएम कौन है? रेमंडेका है। राज्यपाल कौन है? विष्णुदेव साय हैं। ठीक है। छत्तीसगढ़ के बारे में और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं कि यहाँ पर विधानसभा सीट कितना है? 90 है। लोकसभा सीट कितना है? 11 है। राज्यसभा सीट कितना है? 5 है। यहाँ पर कुछ लोक नृत्य कौन कौन से हैं? राउत नाचा है, कर्मा नृत्य है, सुआ नृत्य है। प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है? महानदी है, शिवनाथ है, इंद्रावती है और अरपा है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कुछ राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य देख लेते हैं। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, भोरमदेव अभयारण्य है, चित्रकोट जलप्रपात है। यहाँ पर सॉरी दोस्त, मैप यहाँ पर गलत लग गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है? तो पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा ऑप्शन है जोधपुर, तीसरा ऑप्शन है उदयपुर और चौथा ऑप्शन है बीकानेर। तो राजस्थान की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए जयपुर। राजस्थान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं कि राजस्थान की स्थापना जो है ना 30 मार्च 1949 ईस्वी को हुआ था। यहाँ पर मुख्यमंत्री इस समय कौन है? तो हरिभाऊ किशन राव बागड़। ठीक है, और राज्यपाल कौन है? भजन लाल शर्मा। राजस्थान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं कि राजस्थान में विधानसभा सीट कितना है? 200। लोकसभा सीट कितना है? 25। राज्यसभा सीट कितना है? 10। यहाँ पर प्रमुख किला और महल के बारे में देखते हैं। तो अंबर का किला है, हवा महल है, जयगढ़ किला है, सिटी पैलेस है। प्रमुख प्राकृतिक विशेषता यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर थार मरुस्थल है और आर्यम और पर्वतीय क्षेत्र है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ के लोक नृत्य कौन है? घूमर है और कालबेलिया है। राजस्थान में कुछ राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य को देखते हैं। तो यहाँ पर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, कुंभलगढ़ और सालुम्बर है, वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, ये रहा हमारा राजस्थान का मैप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। क्वेश्चन है कि गुजरात की राजधानी कहाँ है? पहला ऑप्शन है अहमदाबाद, दूसरा ऑप्शन है सूरत, तीसरा सी नंबर ऑप्शन है राजकोट और जी नंबर ऑप्शन है गांधीनगर। तो गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर, ऑप्शन नंबर डी। गुजरात के बारे में और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं कि इसकी स्थापना 1 मई 1960 ईस्वी को हुआ था। वर्तमान में गुजरात का सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल। और राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। और भी देखते हैं गुजरात के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। यहाँ पर गुजरात में विधानसभा सीट है 182। ठीक है, लोकसभा सीट है 26 और राज्यसभा सीट है 11। गुजरात के कुछ महत्वपूर्ण शहर देख लेते हैं। तो प्रमुख शहर कौन सा है? अहमदाबाद है, सूरत है, राजकोट है, बड़ोदरा है और भावनगर है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है? तो नर्मदा है, ताप्ती है, माही है, साबरमती है। विशेष उपनाम कौन है? व्यापार और उद्योग का केंद्र। यहाँ के लोक नृत्य कौन कौन सी है? तो गरबा है, डंडिया है और रास है। राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य कौन कौन सा है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान है, कच्छ कारण राष्ट्रीय उद्यान है और थोल पक्षी अभयारण्य है। ये रहा मैप में हमारा गुजरात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है पुणे, दूसरा ऑप्शन है मुंबई, सी नंबर ऑप्शन है नागपुर और डी नंबर ऑप्शन है नासिक। तो महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई। महाराष्ट्र की कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? नागपुर। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो महाराष्ट्र की स्थापना हुआ था 1 मई 1960 ईस्वी को। यहाँ के सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस। ठीक है, गवर्नर कौन है? सीपी राधा कृष्णन। और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो यहाँ पर विधानसभा सीट कितना है? 288। ठीक है, लोकसभा सीट कितना है? 48। राज्यसभा सीट कितना है? 19। प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो प्रमुख नदियाँ है गोदावरी,
कृष्णा, तापी है, भीमा है, पेंगोंग है। लोक नृत्य कौन कौन से यहाँ पर, तो लवणी है और टुकरी है। महाराष्ट्र में कुछ राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य को देख लेते हैं। तो सावरकर राष्ट्रीय उद्यान है, ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व है, सह्याद्री हिल्स और घने वन क्षेत्र है। ये रहा हमारा मैप में महाराष्ट्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। क्वेश्चन है कि कर्नाटक की राजधानी कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है बेंगलुरु, दूसरा ऑप्शन है मैसूर, और सी नंबर ऑप्शन है हुबली, और चौथा डी नंबर ऑप्शन है मंगलुरु। तो कर्नाटक की राजधानी कहाँ स्थित है, बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर ए। कर्नाटक के बारे में और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। इसकी फॉर्मेशन जो हुआ था ना इस स्टेट का 1 नवंबर 1956 को हुआ था। यहाँ का वर्तमान में सीएम कौन है, थावर चंद गहलोत, और गवर्नर कौन है, सिद्धारमैया। और भी देखते हैं कर्नाटक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो यहाँ पर विधानसभा सीट कितना है, 224, लोकसभा सीट कितना है, 28, और राज्यसभा सीट कितना है, 12। यहाँ की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो कावेरी है, कृष्णा है, तुंगभद्रा है, भद्रा है और पेन्नार है। लोक नृत्य कौन है, यल्लमा है और धोली है। विशेष उपनाम क्या है, भारत की सिलिकॉन वैली। तो क्वेश्चन आता है सिलिकॉन वैली के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है। गुड एंड हिल्स राज्य के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर देखते हैं कर्नाटक में कुछ राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, नागरहोल टाइगर रिजर्व है, ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य है। ये रहा हमारा कर्नाटक का मैप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गोवा की राजधानी कहाँ है। पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है पणजी, सी नंबर ऑप्शन है वास्को डी गामा, और डी नंबर ऑप्शन है कि मंडगांव। तो गोवा की राजधानी कहाँ है, पणजी। इसकी स्थापना देखते हैं, गोवा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। तो इसका गठन जो हुआ था ना 30 मई 1987 ईस्वी को गोवा जो है ना पूर्ण राज्य बना। यहाँ पर सीएम कौन है वर्तमान में, प्रमोद सावंत है, ठीक है। और राज्यपाल कौन है, यह राज्यपाल यानी गवर्नर कौन है, पुष्पापति अशोक गजपति राजू है। गोवा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं कि यहाँ पर विधानसभा सीट कितना है, 40 है, लोकसभा सीट कितना है, 2 है, राज्यसभा सीट कितना है, 1 है। यहाँ की सबसे बड़ा शहर कौन सा है, वास्को द गामा, ठीक है। यहाँ की नदी कौन कौन सी है, मांडवी और जुआरी है, प्रमुख नदियाँ हैं। जिला यहाँ पर 2 है, उत्तर गोवा और दक्षिणी गोवा, ठीक है। यहाँ पर समुद्र तट कौन कौन सा है, बागा है, कलंगुट है, अंजुना है, मिरामार आदि प्रसिद्ध है। गोवा में कुछ राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य देखते हैं। तो भगवान महावीर अभयारण्य है जो कि बोंडाला में है, और वन्यजीव अभयारण्य कोटीगांव अभयारण्य है। ये रहा हमारा गोवा का मैप, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। क्वेश्चन है कि केरल की राजधानी कहाँ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कोची, ऑप्शन बी है तिरुवनंतपुरम, सी है कोझिकोड, और ऑप्शन नंबर डी है त्रिशूर। तो केरल की राजधानी कहाँ स्थित है, तिरुवनंतपुरम। केरल राज्य के बारे में और भी कुछ जानते हैं। इसकी स्थापना जो है ना 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। और यहाँ का सीएम कौन है, पिनराई विजयन है, और गवर्नर कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर, ठीक है। बढ़ते हैं और केरल के बारे में और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं कि केरल में विधानसभा सीट कितना है, 140, लोकसभा सीट कितना है, 20, राज्यसभा सीट कितना है, 9। इसका केरल का उपनाम क्या है, गॉड ऑन कंट्री, ठीक है। और केरल जो है ना यहाँ पर साक्षरता दर है जो है ना भारत में सबसे अधिक है। यहाँ के प्रमुख त्यौहार कौन कौन से, ओणम है, विष्णु है, त्रिशूर पूरम है, और प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है, पेरियार है, पूजा है, पम्बा है और चलियार है। यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य देख लेते हैं। पेरियार
पेरियार वन्यजीव अभयारण्य है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है और एरा विकुलम राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये रहा केरल का मैप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। क्वेश्चन है कि तमिलनाडु की राजधानी कहाँ स्थित है? पहला ए नंबर ऑप्शन है मदुरई, बी नंबर ऑप्शन है चेन्नई, सी नंबर ऑप्शन है कोयम्बटूर और डी नंबर ऑप्शन है तिरुचिरापल्ली। तो तमिलनाडु की राजधानी कहाँ स्थित है? चेन्नई। तमिलनाडु के बारे में और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं कि इसकी स्थापना जो है ना 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। यहाँ के सीएम कौन है? MK स्टालिन। गवर्नर कौन है? ARN रवि। ठीक है, और भी देखते हैं तमिलनाडु के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो तमिलनाडु में विधानसभा सीट कितना है? 234। लोकसभा सीट कितना है? 39। राज्यसभा सीट कितना है? 18। ठीक है, यहाँ का शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से है? भारतनाट्यम है। पर्वत श्रृंखला कौन सी है? नीलगिरी है, पूर्वी और पश्चिमी घाट है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य देख लेते हैं। तो मृदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है जो कि नीलगिरी जिले में स्थित है। गलपाघम राष्ट्रीय उद्यान है जो कि चेन्नई में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है जो कि अन्नामलाई हिल्स कोयम्बटूर में है। मरीन राष्ट्रीय उद्यान है जो कि रमनाथपुरम और तूतीकोरन तट के पास स्थित है। और मृदुले टाइगर रिजर्व है। ये रहा हमारा तमिलनाडु का मैप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? पहला ऑप्शन है हैदराबाद, दूसरा ऑप्शन है अमरावती, सी नंबर ऑप्शन है विशाखापट्टनम और डी नंबर ऑप्शन है विजयवाड़ा। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ स्थित है? अमरावती। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं कि आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को हुआ था। यहाँ का सीएम कौन है? N चंद्रबाबू नायडू और राज्यपाल कौन है? S अब्दुल नाजिर। आंध्र प्रदेश के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं कि आंध्र प्रदेश जो है ना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना एक नया राज्य बना। गोदावरी और कृष्णा यहाँ की 2 प्रमुख नदियाँ हैं। प्रमुख नृत्य कौन कौन सा है? कुचिपुड़ी, बुट्टा और बोमालू, लंबाड़ी नृत्य, बिला नृत्य और थिमसा नृत्य है। आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य देख लेते हैं। तो पापी कोंडा वन्यजीव अभयारण्य है, कोरलापट्ट अभयारण्य है, नेल्लापट्टू पक्षी अभयारण्य है, श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभयारण्य है, 16 पांडु वन्यजीव अभयारण्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। क्वेश्चन है तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? पहला ऑप्शन है बेंगलुरु, बी नंबर ऑप्शन है हैदराबाद, सी नंबर ऑप्शन है चेन्नई और डी नंबर ऑप्शन है अमरावती। तो तेलंगाना की राजधानी कहाँ स्थित है? हैदराबाद। ऑप्शन नंबर बी। तेलंगाना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। तो तेलंगाना की स्थापना कब हुआ था? 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना। यहाँ पर सीएम कौन है? A रेवंत रेड्डी है और राज्यपाल कौन है? जिष्णु देव वर्मा है। यहाँ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण और बातें जानते हैं कि लोकसभा सीट कितना है? 17 है। राज्यसभा सीट कितना है? 7 है। विधानसभा सीट कितना है? 119 है। प्रमुख महत्वपूर्ण त्यौहार कौन कौन सा यहाँ पर? बोनालू है और बथुकम्मा है। तेलंगाना में प्रमुख पर्यटक स्थल कौन कौन सी है? चार मीनार है, जो कि हैदराबाद में स्थित है। गोलकुंडा किला है, वारंगल किला है, रामप्पा मंदिर है जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। ये रहा तेलंगाना का मैप। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर कि हरियाणा राज्य की राजधानी कहाँ है? पहला ऑप्शन है चंडीगढ़, बी नंबर ऑप्शन है पंचकुला, सी नंबर ऑप्शन है गुड़गांव और डी नंबर ऑप्शन है फरीदाबाद। ठीक है, तो हरियाणा राज्य की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। हरियाणा राज्य के बारे में कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें जानते हैं कि इसकी स्थापना जो है ना 1 नवंबर 1966 ईस्वी को पंजाब से अलग होकर हरियाणा राज्य बना। वर्तमान में हरियाणा का सीएम कौन है? नायब सिंह सैनी। ठीक है, और गवर्नर कौन है? असीम कुमार घोष। और भी देखते हैं हरियाणा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें।
यहाँ पर लोकसभा सीट कितना है 10, राज्यसभा सीट कितना है 5, विधानसभा सीट कितना है 90। भारत के हरित प्रदेश के नाम से उपनाम के नाम से जाना जाता है। इंडिया के दूध का कटोरा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण स्थान कौन कौन सा है? कुरुक्षेत्र है, पिंजौर गार्डन है, मिरोनी हिल्स है और सूरजकुंड मेला लगता है फरीदाबाद में। यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य देख लेते हैं। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुड़गांव में है, कालेश्वर वन्यजीव अभयारण्य यमुनानगर में है, भिंडवास पक्षी अभयारण्य जो कि झज्जर में है, ठीक है, और खप्परवास वन्यजीव अभयारण्य जो कि झज्जर में है, और नाहर वन्यजीव अभयारण्य जो कि रेवाड़ी में है। ये रहा हमारा हरियाणा का मैप, ठीक है। तो दोस्तों आज का ये मेरा सेशन कंप्लीट होता है और इस वीडियो में हम आप लोगों के भारत के सभी राज्यों के सभी राज्य, उसके राजधानी और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात बताने की कोशिश किया। ये हमारा वीडियो कैसा लगा, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें, और आपका ये हमारा सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।